नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको पक्षियों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ पक्षियों के बारे में बताएंगे, तो आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि फ्लैमिंगो पक्षी यानी कि राजहंस पक्षी ही एक ऐसा पक्षी है जो कि अपना खाना खाते वक्त अपने सिर को पीछे की तरफ झुकाकर रखता है या पीछे की तरफ झुकाकर रखता है। दोस्तों, ये बात शायद ही हम जानते हों कि जो पक्षी हैं ये वास्तव में जो रेंगने वाले जानवर होते हैं उनके वंशज हैं। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि सबसे पहले जो पक्षी होते थे वो यानी कि 147 मिलियन साल पहले जो पक्षी थे उनकी पूंछ होती थी और पूंछ हड्डी वाली होती थी और उन पक्षियों के दांत भी होते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोबिन ही एक ऐसा पक्षी है जिसे यूनाइटेड किंगडम के द्वारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर जंगली पक्षी के नाम से नामित किया गया है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और आखिर तक मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच वो उसकी हाइट कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर 7 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है और वो अपने पंखों को 2 मीटर तक फैला सकते हैं। हालांकि ये पंख उसकी उड़ने में सहायता नहीं करते, लेकिन ये एक सरप्राइज वाली ही बात है कि जो ऑस्ट्रिच होता है वो अंडे देते हैं और उनके अंडों का वज़न लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। तो दोस्तों, अभी जैसे हमने आपको दुनिया में सबसे बड़े पक्षी ऑस्ट्रिच के बारे में बताया, तो वैसे ही सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड, इसको या तो हम हमिंग बर्ड बोलते हैं, लेकिन इसमें एक उससे भी छोटा होता है बी हमिंग बर्ड यानी कि मधुमक्खी के साइज़ की हमिंग बर्ड पक्षी, जिसका साइज़ या जिसकी लंबाई लगभग 5.5 यानी कि 5.5 सेंटीमीटर लंबी होती है और इनका वज़न लगभग 1.9 ग्राम होता है। और इन पक्षियों के बारे में सबसे अमेजिंग और सबसे रोचक तथ्य यह है कि ये पक्षी भी यानी कि ये हमिंग बर्ड भी अंडे देती हैं और इनके अंडों का साइज़ एक मटर के दाने के बराबर होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो चिकन यानी कि जो चूज़े होते हैं, जिन चूज़ों की आँखों की भौरियाँ लाल होती हैं वो भूरे रंग के अंडे देते हैं और जिन चूज़ों की भौरियाँ कानों के ऊपर के वो अगर सफ़ेद हैं तो वो सफ़ेद रंग के अंडे देते हैं। दोस्तों, हम सभी को अपनी हार्ट बीट के बारे में तो पता है कि हमारी हार्ट बीट 70 से 72 या 80 तक लगभग 1 मिनट में हमारा दिल पंप करता है, लेकिन जो चिड़िया होती हैं या पक्षी होते हैं इनकी हार्ट बीट, इनका जो दिल होता है वो 1 मिनट में 400 बार धड़कता है या 400 बार पंप करता है जब वो विश्राम की अवस्था में होते हैं, लेकिन उनका हार्ट या उनका दिल 1000 बार पंप करता है या 1000 बार धड़कता है जब वो उड़ रहे होते हैं। है ना रोचक तथ्य? शायद हमें इस बारे में पता ही ना हो। दोस्तों, हमने दुनिया में बहुत सी जहरीली चीज़ों के बारे में पढ़ा है और हम जानते भी हैं, जैसे सांप ये भी जहरीले होते हैं, छिपकलियाँ ये भी जहरीली होती हैं, बहुत से पेड़ पौधे होते हैं वो भी जहरीले होते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि पक्षी भी जहरीले होते हैं? जी हाँ, एक पक्षी जिसे हुडिड पिटोहुई के नाम से जाना जाता है वो एक जानलेवा और जहरीला पक्षी है और इस पक्षी के शरीर में यानी कि इसके शरीर की त्वचा से और इसके पंखों से हमें जहरीला असर हो सकता है, यानी कि इस पक्षी के यानी पिटोहुई के स्किन में और इसके पंखों में जहर पाया जाता है। दोस्तों, आजकल हम लोगों को आपस में बात करना
संचार के माध्यम से बहुत आसान हो गया है, लेकिन एक समय था जब हम एक दूसरे तक तार पहुंचाया करते थे, या उससे भी पहले के ज़माने में एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें किसी और चीज़ का साधन या सहारा लेना पड़ता था। तो उस टाइम पे दोस्तों, जो कबूतर होते हैं वो रेडियो की तरह हमारे काम आते थे। उस टाइम पे जब वर्ल्ड वार हो रहा था या विश्व युद्ध हो रहा था, तो उस समय लगभग 3 लाख कबूतर यूज़ किए गए थे, प्रयोग में लाए गए थे दोनों तरफ की सेनाओं के बीच में, जिनमें से 32 को अवार्ड दिया गया था द डेक्कन मेडल की तरफ। दोस्तों, ये बात हम कभी कभी सोचते भी हैं, हमारे दिमाग में भी आती होगी कि क्या पक्षी जंप लगा सकते हैं या पक्षी कूद सकते हैं। तो एक बार का तो हमारे मन में या दिमाग में ये आएगा कि बिल्कुल नहीं, कि पक्षी कूद ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, जो पेंगुइन्स होते हैं वो लगभग 6 फीट हवा में कूद सकते हैं। सुनने में अचंभित लगेगा, लेकिन जी हाँ दोस्तों, जो पेंगुइन्स होते हैं वो हवा में लगभग 6 फीट की ऊंचाई तक कूद सकते हैं। दोस्तों, अगर अब बात करें सबसे फुर्तीले और तेज़ पक्षी के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो सबसे तेज़ धावक के नाम पर हमारे दिमाग में नाम आता है उसेन बोल्ट का। और अगर हम जानवरों में देखें, सबसे तेज़ शावक आता है हमारे नाम जो दिमाग में आता है, या तो चीते का या बाघ का या उसी की से जुड़ी प्रजाति का। लेकिन दोस्तों, पक्षियों में भी जो घुमंतुबाज होते हैं, इनकी जो स्पीड होती है ये बहुत तेज़ होती है। इनकी जो स्पीड, जो इनकी चाल है जो रिकॉर्ड की गई है, वो 389 प्रति घंटा की रफ्तार नोट की गई है जब ये ऊंचाई पर होते हैं। दोस्तों, हमने लोगों में सोते हुए चलने की या चलते हुए सोने की आदत सुनी है। बहुत से लोगों में ये बीमारी होती है। लेकिन क्या दोस्तों, आप भी जानते हैं कि पक्षी भी ऐसे उड़ते हुए सो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, एक पक्षी है जिसका नाम है अल्बाट्रोस। वो उड़ते हुए सोते हैं जब उनकी स्पीड 25 मीटर प्रति घंटा होती है। दोस्तों, 25 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ये पक्षी उड़ रहा होता है, तो ये उस टाइम पर सो जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बोलने वाले पक्षियों के तो हमारे दिमाग में नाम आता है कि जो तोते होते हैं वो हम लोगों की मिमिक्री कर लेते हैं या हमारी बातें बोल सकते हैं। लेकिन एक अफ्रीका में ग्रे पैरट है जो 800 शब्द बोल सकता है, यानी कि उसने 800 शब्द याद किए हुए हैं या उसको रटाए गए हैं। जबकि बहुत सी जो प्रजाति होती हैं पक्षियों की, वो कम से कम 50 शब्द ही रट पाती हैं। तो सबसे ज़्यादा बोलने वाले पक्षी की लिस्ट में नाम आता है अफ्रीकन ग्रे पैरट का। दोस्तों, अब बात करते हैं उल्लू के बारे में। हम जानते हैं कि उल्लू को सिर्फ रात में दिखता है, लेकिन ये जो उल्लू होते हैं वो अपनी आँखों को इधर उधर नहीं घुमा सकते, क्योंकि इनकी आँखों में एक सिलेंडर या फिर ट्यूबुलर शेप का मान लो रोड होती है, या इनकी जो पुतलियाँ होती हैं वो एक ट्यूब की तरह होती हैं जो एक ही जगह स्थित होती हैं, और जिसकी वजह से वो अपनी आँखों को घुमा नहीं सकते। वो सिर्फ अपने सर को ही घुमाकर इधर उधर देखते हैं। दोस्तों, शायद इस बारे में हम लोगों को जानकारी ना हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो उल्लू होते हैं वो अपनी आँखों को नहीं घुमा सकते। वो सिर्फ अपने सिर को ही घुमाकर अपने शिकार को देखते हैं और उनका शिकार करते हैं। दोस्तों, एक और मनोरंजक और ज़रूरी तथ्य, क्या आप जानते हैं कि जो बत्तखें होती हैं ये आवाज़ निकालती हैं क्वैक क्वैक की। लेकिन दोस्तों, ये सुनने में अचंभित लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जो ये क्वैक क्वैक की आवाज़ निकालती हैं, इनकी आवाज़ कहीं पर भी गूंजती नहीं है। लेकिन आज तक इस बात को साइंटिफिकली भी प्रूव नहीं किया गया है कि आखिर इनकी आवाज़ क्यों नहीं गूंजती है। जैसे अगर हम लोग किसी खाली मकान में चले जाएं, अगर हम वहाँ पर हल्का सा भी बोलते हैं तो वो हमारी आवाज़ इको या वो गूंजती है। और अगर इनको
कहीं भी ऐसे सुनसान में या फिर खाली मकान में ही लगा लो, इनको बुलवाया जाए या ये वहाँ पर भी क्वैक क्वैक करें तो इनकी आवाज़ वहाँ पर भी नहीं गूंजती। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मेरे साथ बने रहने के लिए और इसी तरह की रोचक भरी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद।